नमस्कार प्यारे दर्शकों, तहे दिल से एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की, ये बच्चा 14 वर्ष की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और स्वयं राजा बनेगा। कुछ वर्षों बाद एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गया। वो उसी गांव में आ पहुंचा जहां वो बच्चा पैदा हुआ था। गांव वालों ने कभी राजा को देखा नहीं था, इसलिए वो उसे पहचान न सके। गांव के एक बूढ़े ने बातचीत के दौरान राजा को बताया, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक बच्चा पैदा हुआ है। पंडितों ने कहा है कि वो बड़ा होकर 14 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा। ये सुनकर राजा तिलमिला उठा। हाल ही में उसकी भी एक बेटी पैदा हुई थी। राजा को यह बात स्वीकार नहीं थी कि किसी गरीब घर में जन्मा बालक उसकी बेटी से विवाह करे। राजा वैसे भी घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। उसने सोचा, मैं इस औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा ले लेता हूं, फिर उसे मार डालूंगा। न रहेगा बच्चा, न रहेगी भविष्यवाणी। राजा ने उस बूढ़े से कहा, बाबा मुझे उस औरत के पास ले चलो, वो उस बच्चे को ठीक से नहीं पाल पाएगी, मैं इसे अच्छे से पालूंगा। बूढ़ा राजा को उस गरीब औरत के घर ले गया। राजा ने उससे विनती की, तुम बहुत गरीब हो, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से पालूंगा। वो औरत बार बार मना करती रही। तब राजा ने बहुत सारा धन उसकी झोली में डाल दिया और कहा, जब तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास लौट आएगा। गरीब माँ सोच में पड़ गई, शायद यही भगवान की इच्छा है। ये बच्चा तो भाग्यशाली है, तभी ये राजा खुद इसे लेने आया है। काफी सोच विचार के बाद उसने भारी मन से अपने बेटे को राजा को सौंप दिया। राजा ने एक लकड़ी का संदूक मंगवाया, उसमें उस मासूम बालक को बंद किया और उसे बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसका इरादा था कि बच्चा दम घुटने से उसी संदूक में मर जाएगा। राजा के चेहरे पर सुकून था। अब मेरी बेटी को वो अनचाहा पति कभी नहीं मिलेगा, उसने सोचा। संदूक पानी की धारा में बहता गया, बहता ही गया, जैसे उसकी कोई मंजिल तय थी। राजा को यह विश्वास था कि भीतर बंद बच्चा अब जीवित नहीं बचा होगा, पर मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की के पास जाकर अटक गया। वहां काम करने वाले एक नौकर की नजर उस बहती चीज पर पड़ी। उसने सोचा, जरूर कोई कीमती चीज होगी, शायद कोई खजाना। वो पानी में उतर गया और संदूक को किनारे खींच लाया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर एक बच्चा गंदे कपड़ों में शांति से सो रहा था। नौकर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, इस बच्चे का मैं क्या करूं? क्यों ना इसे मालिक के पास ले जाऊं? उनका अपना कोई बच्चा तो है नहीं, शायद इसे अपना ले। वो बच्चा लेकर पंचक्की के मालिक के पास पहुंचा। मालिक और उसकी पत्नी ने जैसे ही बच्चे को देखा, उनके मन में एक अजीब सुकून उतर आया। महिला की आंखों में चमक थी। लगता है भगवान ने हमारी दुआ सुन ली है। उन्होंने उस अनाथ को गले से लगा लिया और उसे पालने का निश्चय किया। साल दर साल बीतते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, ऐसा कि लोग उसे देखते तो देखते ही रह जाते। उसकी मुस्कान में भोलापन था, पर चाल में एक राजसी आत्मविश्वास। उसी गांव में, उसी चक्की पर वो अपनी मेहनत से दिन बिताता रहा। उसे कुछ नहीं पता था कि उसका अतीत कितना चौंकाने वाला है। फिर एक दिन वही राजा जो वर्षों पहले उसे संदूक में डालकर बहा आया था, एक बार फिर शिकार पर निकला और रास्ता भटककर उसी पंचक्की के पास जा पहुंचा। तेज तूफान आ गया था। राजा को मजबूरन वहां रुकना पड़ा। वो पंचक्की के बरामदे में रुका और उसी युवक को देखा, लंबा, सुंदर, शांत और आकर्षक। राजा ने मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो असाधारण रूप से सुंदर है। पंचक्की का मालिक मुस्कुराया, हाँ ये मेरा ही बेटा है, हमने इसे पाला पोसा है। करीब 14 साल पहले यह हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा के हाथ कांप उठे। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। क्या यह वही बच्चा है? उसके भीतर कोई पुरानी आशंका चिल्लाई। वो स्तब्ध रह गया। जिस बालक को उसने खत्म कर देने की पूरी योजना बनाई थी, वो तो अब उसके सामने जवान होकर खड़ा हुआ था। राजा का चेहरा फिर से कठोर हो गया। अब इसे खत्म करना ही होगा। वो बोला, क्या ये लड़का मेरे लिए एक संदेश लेकर राजमहल जा सकता है?
मैं रानी के नाम पत्र भेजना चाहता हूँ। उसे इसके बदले 2 सोने के सिक्के दूंगा। पंचक्की का मालिक सहर्ष मान गया और लड़का भी तैयार हो गया। राजा ने पत्र निकाला और उसमें लिखा, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मार डालना और दूर कहीं दफना देना। ये सब मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। उसने पत्र को सील किया, लड़के के हाथ में थमाया और कहा, सीधा महल पहुंचाना है, बहुत जरूरी है। लड़का राजा के पत्र को अपने हाथ में दबाए महल की ओर बढ़ रहा था। उसका कदम न तो जल्दी था और न ही धीमा। वो कड़ी धूप में चलकर महल के विशाल द्वार तक पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संघर्ष था। उसे एक ओर राजा की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये वही न्याय है जिसे हम सही समझते हैं? महल के विशाल द्वार से गुजरते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे के भीतर दाखिल हुआ और जब उसे महल के अंदर की समृद्धि का एहसास हुआ तो वो कुछ लम्हों के लिए थम गया। राजमहल के भव्यता को देखकर वो थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो गया। राजमहल के दरबार में एक भव्य बैठक चल रही थी। रानी सुंदरता में अपनी मिसाल अपने राजमहल के अन्य सभी सदस्यों के साथ बैठी थी। राजा के पास बैठने वाले मंत्री और अन्य लोग एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जिसमें उनकी बातें और आदेश एक अलग ही मापदंड पर चलते थे। लड़के को रानी के पास भेजा गया। वो बिना कुछ बोले रानी के सामने खड़ा हो गया। रानी की आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर एक गंभीरता थी। रानी ने उससे पूछा, तुम राजा के संदेश लेकर आए हो ना? लड़का सर झुकाकर बोला, जी रानी मां, ये राजा का पत्र है। रानी ने पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ा और फिर उसकी आंखों में एक असमंजस का भाव उभर आया। पत्र में लिखा था, तुम्हारे पास एक लड़का है, उसे मार डालो और किसी दूर जगह पर दफना दो। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। रानी ने लड़के को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने मुझसे पूछा, तुम इस लड़के के बारे में क्या जानते हो? लड़का चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे इसे महल तक लाना था। राजा के आदेश के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रानी ने उसकी बात को सुना और फिर उसकी आंखों में गहरी सोच दिखाई दी। उसने अंत में निर्णय लिया कि वो इस आदेश का पालन नहीं करेगी। ये आदेश नहीं हो सकता, मैं राजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। तभी रानी के पास उसका निजी सेवक आया और उसने रानी से कहा, रानी मां, राजा का संदेश है कि उसे पूरा करना ही होगा, वो नाराज हो सकते हैं। रानी ने सर झुकाया और अपने सेवक से कहा, मुझे चिंता मत करो, इस लड़के को मेरे पास रखो। रानी के आदेश के बाद लड़का महल में रुकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक नया विश्वास था। राजा का आदेश अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े प्रश्न बन चुका था। वो रानी के पास आया और उसने कहा, रानी मां, मुझे आपके पास रुकने की अनुमति है? रानी मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे और मेरे महल को जानने का मौका दिया है, अब तुम यहां रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम राजमहल में हो और यहां की हर एक बात की अपनी अहमियत है। वो लड़का समझ गया कि उसे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, लेकिन राजा के आदेश के बाद क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल था। कुछ महीनों बाद जब राजा लंबी यात्रा से लौटकर राजमहल पहुंचा तो पहला सवाल उसके होठों पर यही था, वो लड़का कहाँ है? उसे जैसे ही पता चला कि रानी ने उसी लड़के से राजकुमारी का विवाह करवा दिया है, उसके भीतर जैसे आग लग गई। वो कांपते हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। राजा ने गुस्से में रानी से पूछा, तुमने मेरी अनुपस्थिति में बेटी की शादी उस अजनबी से कर दी? रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये तुम्हारा ही आदेश था। तुम्हारे पत्र में लिखा था कि लड़की का विवाह इस युवक से करवा दिया जाए। पत्र पर तुम्हारी मोहर भी लगी थी। राजा ने तुरंत वो पत्र मंगवाया। उसने मोहर देखी, अपनी ही लिखावट पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब संदेह था। ये खत मैंने नहीं लिखा, राजा ने झल्ला कर कहा। जरूर इस लड़के ने ही रास्ते में पत्र बदल दिया होगा। उसने युवक को बुलवाया। लड़का निडर होकर दरबार में आया। राजा ने सीधे सवाल किया, बोलो, तुमने खत क्यों बदला? लड़के ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं बदला। मैंने जो खत मुझे दिया गया था वही रानी मां तक पहुंचाया। राजा ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आत्मा में झांकना चाहता हो, फिर बोले,
ठीक है, अगर तुम सच में इतने योग्य हो कि मेरी बेटी के पति बनो तो एक शर्त पूरी करनी होगी। कौन सी शर्त महाराज? लड़के ने पूछा। राजा का चेहरा अब शातिर मुस्कान से भर गया। जाओ और शैतान के सिर से 3 सोने के बाल ला कर दो। जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम मेरी बेटी के पति कहलाने के योग्य नहीं बनोगे। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे ये काम तो असंभव है। शैतान तक पहुंच पाना ही नामुमकिन था और वहां से जिंदा लौटना एक सपना। राजा जानता था कि ये लड़का उस मिशन में जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा, पर लड़के की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं कल ही रवाना हो जाऊंगा महाराज। उस रात राजकुमारी ने अपने कक्ष में उसे रोकना चाहा। ये कहाँ का न्याय है? उसने कहा, मेरे पिता तुम्हें एक नामुमकिन काम पर भेज रहे हैं। लड़के ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो मैं तुम्हारा पति कैसे कहलाऊंगा? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपने सफर पर निकल पड़ा, शैतान के 3 सोने के बाल लाने। पर यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उसके भाग्य की अग्नि परीक्षा थी। गुफा के भीतर गर्म हवा और राख की गंध भर चुकी थी। लपटें झलकने लगीं और फिर दरवाजे की दहलीज पर एक डरावना साया दिखाई दिया। शैतान घर आ चुका था। वो लंबा, भयानक, गुस्से से भरा हुआ था और उसकी हर सांस में आग किसी जलन थी। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसकी नाक फड़क उठी। ये क्या गंध है? मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। बूढ़ी धाय मां ने शांत स्वर में कहा, तू पागल हो गया है क्या? मैंने अभी अभी सारी गुफा साफ की है, कोई नहीं है यहां, बस बैठ और खाना खा। शैतान थोड़ी देर तक बड़बड़ाता रहा, फिर थक कर नीचे बैठ गया और अपना भोजन करने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। वो बड़ी सी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। धाय मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और जैसे ही उसकी सांसें गहरी हुई, उसने सावधानी से एक सोने का बाल उखाड़ लिया। आ! शैतान दर्द से उठ बैठा। क्या कर रही हो मां? बेटा माफ कर, मैंने एक सपना देखा, बहुत भयानक सपना। डर के मारे तेरे बाल खींच बैठी। कौन सा सपना? शैतान ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। एक कुआं है जिसमें कभी मीठा पानी आता था, अब वो सूख गया है। लोग प्यासे हैं। क्यों? शैतान बोला। उस कुएं के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ है, वही पानी रोके हुए है। अगर कोई उस मेंढक को मार दे, पानी फिर से आने लगेगा। शैतान फिर से खर्राटे भरने लगा। धाय मां ने दूसरी बार बाल उखाड़ा। ओ मां! शैतान फिर चीख पड़ा। अब क्या सपना देखा? धाय मां बोली, एक पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे, अब वो सूख गया है। शैतान गुर्राया। उस पेड़ की जड़ों में एक चूहा रहता है, वही जड़ें काटता रहता है। अगर कोई उस चूहे को मार दे, पेड़ फिर से फल देने लगेगा। अब मुझे सोने दे। और फिर वो लेट गया। तीसरी बार जैसे ही उसकी सांसें भारी हुईं, धाय मां ने अंतिम बाल खींचा। मां, अब तू हद कर रही है। मैं क्या करूं बेटे, तीसरा सपना भी देख लिया। अब क्या देखा तूने? शैतान झुंझलाया। एक नाविक है जो रोज लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है, वो कब आजाद होगा? शैतान हंसा। मूर्ख है वो। जिस दिन वो किसी को चप्पू थमा देगा, वो आजाद हो जाएगा और अगला वही काम करेगा। अब शैतान करवट बदलकर सो गया। धाय मां ने तुरंत लड़के को अपनी स्कर्ट से बाहर निकाला और कहा, अब भाग जा। ये रहे 3 सोने के बाल और तेरे 3 सवालों के जवाब भी मिल गए। वो झुककर उसके पांव छूने लगा, पर बूढ़ी मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, भाग जल्दी, ये फिर उठेगा तो हम दोनों का अंत होगा। वो गुफा से निकला और फिर उसी रास्ते नदी किनारे पहुंचा। नाविक ने उसे देखते ही पूछा, मेरा सवाल, मेरा उत्तर? लड़का बोला, जिस दिन तुम किसी और को चप्पू थमा दोगे, तुम आजाद हो जाओगे। नाविक की आंखों में पहली बार आशा की चमक थी। लड़का नाव से पार उतर गया। अब वो पहले शहर पहुंचा जहां कुआं सूखा पड़ा था। उसने सिपाही से कहा, कुएं के नीचे मेंढक है, उसे मार दो। सिपाही ने आदेश दिया, मेंढक मारा गया और मीठा पानी फिर से फूट पड़ा।
इस सिपाही ने खुश होकर ढेर सारा धन एक गधे पर लादकर उसे दे दिया। फिर वो दूसरे शहर पहुंचा जहां सोने का सेब वाला पेड़ सूख गया था। जड़ में चूहा है, उसे मार दो। सेना ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में पेड़ पर पत्तियां उगाईं। इस शहर के सिपाही ने भी एक गधा भर धन इनाम में दे दिया। अब लड़के के पास था 3 सोने के बाल, 2 गधे भर सोना और एक विजेता की चाल। वो सीधा राजमहल पहुंचा। राजा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। तुम लौट आए? जी महाराज, ये रहे शैतान के सिर से 3 सोने के बाल और ये रहा मेरे रास्ते में मिले कुछ जवाबों का इनाम। राजा के चेहरे पर ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में अब लोभ का अंधकार था। तुमने ये धन कहां से पाया? नदी के उस पार से, जहां मैं गया था, वहां धन ही धन है। राजा की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भी जा सकता हूं? क्यों नहीं? एक नाविक है, वो पार छोड़ देगा। बस चप्पू उससे लेकर खुद नाव चलाना होगा। राजा उसी समय रवाना हो गया। नदी किनारे बैठा नाविक अब उसकी प्रतीक्षा में था। जैसे ही राजा आया, नाविक ने चप्पू उसकी ओर बढ़ाया। पकड़ो, अब तुम चलाओ। राजा ने चप्पू थामा। नाव पार गई, पर राजा कभी लौटकर नहीं आया, क्योंकि अब वो नाविक बन चुका था।